आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव नजदीक हो तो सभी पक्षों का श्रेय लेना स्वाभाविक है। वसई विरार मनपा ने परिवहन सेवा शुरू क्या की कि सभी पक्षों ने श्रेय लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसमें जल्दबाजी दिखाई बहुजन विकास आघाड़ी ने। सुबह की इंतजार ना करते हुए उन्होंने रात को ही नारियल फोड़कर खड़ी बसों की लाइट जलाकर हरी झंडी दिखा दी और उसके बाद डिजिटल मीडिया में ये तस्वीरें भी वायरल कर दी। जबकि भाजपा का आरोप है कि बस शुरू करने के लिए उन्होंने कमिश्नर से कई बार मुलाकात की, निवेदन दिया। यहाँ तक कि महिला मोर्चा ने कोविड सिचुएशन में भी मनपा मुख्यालय पर मोर्चा निकाला। तब जाकर कमिश्नर ने दिसंबर तक का समय मांगा और दिसंबर में बसें शुरू करने का आश्वासन दिया था। और अब इसी चीज को शिवसेना भुनाने के लिए तैयार है। आज शिवसेना के नगर विकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे परिवहन सेवा का नूतनीकरण करने का लोकार्पण करने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि श्रेय किसे मिलता है। इस विषय में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल ने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रधान जी, बस जो वीवीएमसी की बस नहीं चल रही थी कोविड के टाइम से, वो अचानक चालू हुई और उसका श्रेय जो है सिटी वाले बहुजन विकास आघाड़ी वाले ले लिए हैं, जबकि आपने काफी बड़ा आंदोलन किया था। देखिए, ये वसई विकास बहुजन विकास आघाड़ी की ये आदत ही है, काम कोई भी करे और उसका श्रेय उनको ही लेना है। ये उनका सालों से चल रहा है। उस बात से कुछ दुख नहीं है क्योंकि उनकी आदत है। कोविड सिचुएशन में जब भी सब जगह पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तभी बस सेवा हमारे वसई विरार की महानगर पालिका की जो बस सेवा है वो बंद हो गई थी। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हो गया। लोगों को सातिवली साइड में, हमारे लोकल एरिया में अगर हम लोग देखते हैं, लोगों को ट्रैवल करना है, काम पे जाना है, तो उनको किसी भी सुविधा की ज़रूरत थी, परिवहन सुविधा की ज़रूरत थी। इसलिए हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राजन जी नाइक हैं, भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने वसई विरार महानगर पालिका में आयुक्त साहब से मिलके उनसे बात करके परिवहन सेवा चालू करने के लिए एक निवेदन दिया था, उनको रिक्वेस्ट की थी। लेकिन वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हम लोग मैं खुद उनके साथ नहीं तो अभी 3 बार आयुक्त साहब से मैं मिली हूँ इस विषय को लेकर कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं सातिवली साइड में जो 5-6 हज़ार कमाने के लिए ट्रैवल करके जाते हैं, उनको परिवहन सेवा होनी ज़रूरत थी क्योंकि बाय रिक्शा ट्रैवल करना उनको पॉसिबल नहीं था। दिन के 100-150 रुपया उनका उसमें ही वेस्ट होता था। इसलिए हम लोग रेगुलर आयुक्त साहब से मिलके उनको निवेदन देके, उनको लेटर देके हम लोग इस चीज़ के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द परिवहन सेवा शुरू की जाए। लेकिन महानगर पालिका से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसलिए 28 सितंबर 2020 को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विरार महानगर पालिका ऑफिस में ठिया आंदोलन किया था, जिसमें 500 से 600 लेडीज कोविड सिचुएशन में न चाहते हुए भी, क्योंकि कोविड सिचुएशन थी, गर्दी भीड़ करना ये सब अच्छी बात नहीं थी, लेकिन जनता के लिए हम महिलाएं घर से बाहर निकल कर रास्ते पे उतरी, ठिया आंदोलन किया महानगर पालिका के सामने और उनको बताया हम लोगों ने कि परिवहन सेवा शुरू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिवहन सेवा स्टार्ट नहीं करते हैं तो तकलीफ आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी और जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आक्रामक रहेगी। उसी वक्त हम लोगों को महानगर पालिका से ये उन्होंने जब भी हम लोगों ने निवेदन दिया उनको 28 तारीख के आंदोलन के बाद, तो हम लोगों को ये बताया गया कि दिसंबर के एंडिंग तक हम लोग परिवहन सेवा शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने उसी वक्त उनको बताया था ये चीज़ कि अगर परिवहन सेवा आप दिसंबर के एंडिंग तक शुरू नहीं होती है तो जनवरी के स्टार्टिंग में हम लोग पूरे वसई विरार जिला में चक्का जाम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अच्छी बात है, चलिए कि जनवरी स्टार्ट हो गई, 2021 नया साल शुरू हो गया और वसई विरार महानगर पालिका ने एक अच्छी भेंट स्वरूप परिवहन सेवा शुरू की है और इसका श्रेय कोई भी लेने की कोशिश करे तो वो झूठ है। रात के वक्त 3-4 बस खड़ी करके हरी झंडी दिखा के
फोटोज वायरल किया जा रहा है पूरे वसई विरार में। कोई भी अगर इंसान वो फोटोज देखेगा तो वो फोटोज रात के वक्त के हैं, 7:30-8 बजे के बाद। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का लॉजिक कि रात के अंधेरे में कौन सी पहली बस उन्होंने कहाँ छोड़ी है। उसमें नारियल फोड़ रहे हैं, उनके ही नगर सेवक दिख रहे हैं। ये आदत हो गई है उनकी कि किसी भी चीज का श्रेय लेना। श्रेय नहीं दिया जाएगा तो भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चीज का श्रेय लेने के लिए काम नहीं करती है। हम लोग जो कुछ करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। इसके आगे भी जनता के लिए हम लोग अपना जो काम है वो करते रहेंगे, चाहे हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, मोर्चा करना पड़े। जनता के लिए हम लोग सदैव आगे रहेंगे। धन्यवाद। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।